भी चलते हैं। चलो चलो शाबाश। यादो रंगी दुनिया अपना मतलब गे, यादो रंगी दुनिया अपना मतलब गे, यादो रंगी दुनिया अपना मतलब गे। इत लोकां को एतबार न करिए कहूँ तो ना कर सजन यार न करिए कहूँ तो ना, सपा नाल प्यार न करिए कहूँ तो ना। वार्डन के इनिशिएटिव के लेने से पहले मेरे स्टूडेंट्स ने ये इनिशिएटिव लिया कि सर हम अपने मेंबर पार्लियामेंट सर को बुलाना चाहते हैं, आपका क्या कहना है? मैंने कहा बिल्कुल बुलाइएगा, मैं इसके लिए रेडी हूँ, जब भी आप कहोगे मैं काम करने के लिए खड़ा हूँ आपके साथ। तो इस चीज़ का सबसे बड़ा जो क्रेडिट आ जाता है वो सब तालिब इल्मों को जाता है, सब स्टूडेंट्स को जाता है जिन्होंने इस चीज़ का इनिशिएटिव लिया। सर मैं आपका एक दो बातें आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग डिपार्टमेंट ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर जिस तरह से हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं आपका और सरकार का, जितने होनार सेक्रेटरी आपने हमें दिए हैं डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी साहब का, ये जितना भी मुमकिन हो पाया सारा, जितना इस अच्छे इन्वायरमेंट में अगर हम बैठे हैं तो इसका सारा क्रेडिट सर हमारे सेक्रेटरी सर को जाता है, हमारे डिपार्टमेंट को जाता है, उनकी वजह से मैं आज यहाँ सर मैं आपको बताता चलता हूँ कि यहाँ जब मैंने ज्वाइन किया था जुलाई के अंदर, सब स्टूडेंट्स को भी मालूम है, आपको भी मालूम है कि एक नया इन्वायरमेंट बनाने की कोशिश की हमने, बहुत अच्छे से चल रहा था और भी चीज़ें बढ़ाने की शुरू किया हमने। क्योंकि जब शाहिद सर आए तो सबसे पहले जब मैं उनके पास गया, उन्होंने मुझे एक ही लफ्ज़ बोला कि नसीब तुम काम करो, आगे बढ़ना और पूरा हॉस्टल को हमने मॉडल बनाना है। मुझे कल कह रहा था आर्फन बच्चा मेरे पास आया, मैंने एडमिशन लेनी है, मैंने सोचा यार कम्युनिटी आर्फन है पूरी, तो ये तो एक आर्फन है बच्चा के लिए एडमिशन। कोई बच्चा मेरे पास आया था कि मैं आर्फन हूँ, मालूम नहीं वो आज आया है इधर, जहाँ उसको एडमिशन मिली, मैंने वार्डन को कहा था कि उनको एडमिशन दे, वो कहीं शायद रजौरी का था या कहाँ का था, बच्चा मेरे पास आया। तो मेरा कहने का मतलब कि पूरी कम्युनिटी आर्फन है। आप एक फिल्म ही देखते हैं तो फिल्म में जो स्क्रिप्ट राइट करता है वो कहाँ होता है, उसका अपना काम है, उसको वैसा एनवायरनमेंट चाहिए स्क्रिप्ट राइटिंग का। आप जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उनको मालूम होगा। इसी तरह एक फाइनेंसर होता है, उसमें वो पैसा लगाता है, फिर डायरेक्टर होता है, ये डायरेक्शन देता है, फिर एक्टर और एक्ट्रेस, जब बाकी जो लोग उसमें अदाकारी करेंगे वो बहुत बड़ी एक टीम होती है, और फिर ऑडियंस होता है, वो चल जाए या नहीं चले। इसी तरह सियासत में, एक जमहूरी स्ट्रक्चर में कुछ लोग मुलाजमत में, अभी हमारी कम्युनिटी हमने बात रखी, यही हमारा फ्यूचर है, यही हमारा हिसासा है। आज मैं आया था कि बच्चों का खान पान कैसा है, इनका पढ़ने का लाइब्रेरी इनके पास है या बाकी फैसिलिटीज़ हैं, इनकी कुछ डिमांड्स थी बच्चों की। वो पहले से ही हमने सीटें तो 200 के करीब सीट थी, लेकिन अभी 100 ही बच्चा यहाँ पढ़ रहा है। हमारी प्रायोरिटी रहेगी, इनकी बिल्डिंग जो है अपनी नहीं है, औकाफ की है, तो ये भी हमारे सामने कुछ कैजुअल्स जो यहाँ काम करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो ट्राइबल सेक्रेटरी है वो कीन इंटरेस्ट लेते हैं। यहाँ के जो वार्डन हैं वो ख़ुद एक हॉस्टल के स्टूडेंट रहे हैं, नसीब अली साहब, और ये बच्चों की फीलिंग को समझते हैं बिना बोले ही कि इनकी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। और सबसे बड़ी बात है बच्चों के चेहरे पे मुझे मुस्कुराहट दिखी, और इनके जो भी इश्यूज़ हैं वो हम एडमिनिस्ट्रेशन तक, टीवी में, रेडियो में ज़बान को कैसे टाइम समय ज़्यादा मिले, ये भी बात हुई। और यूनिवर्सिटी में, मेडिकल कॉलेजेस में या अदर इश्यूज़ भी इन्होंने डिस्कस करे। इनके जो इश्यूज़ रहते हैं, पॉलिटेक्निक है, एग्रीकल्चर कॉलेज है, इंजीनियरिंग है, जहाँ यूनिवर्सिटी क्लस्टर यूनिवर्सिटीज़ में, जहाँ जो जम्मू में जो कॉलेजेस हैं, ट्राइबल बच्चों के जो इश्यूज़ हैं वो मेरे साथ डिस्कस हुए। कल मैं
थोड़े दिन पहले कश्मीरी पंडित समाज ने मेरे लिए वो मुझे बुलाया था एज ए चीफ गेस्ट। मैं गया वहाँ हिरत मेला शिवरात्रि पे एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था के रिजॉर्ट में। तो हमारे रिचेस्ट कल्चर है, हमने उनको कहा कि कश्मीरी जो है ये दुनिया का सबसे बड़े कल्चरों में बड़ा कल्चर है, और गोजरी जो है ये बहुत बड़ा समाज है और जम्मू कश्मीर की दूसरी बड़ी आबादी है, और इनके इश्यूज़ हैं। अभी देश के वज़ीर आज़म ने इनको फॉरेस्ट राइट्स एक्ट दिया है, ट्राइबल पॉलिटिकल रिजर्वेशन दी है, ब्लॉक लेवल पे, ज़िला लेवल पे, परिषद में और पंचायतों में रिजर्वेशन हुई है। और देश के वज़ीर आज़म चाहते हैं कि इनको पॉलिटिकल एम्पावर करा जाए, और इनका जो शोषण हुआ है, जिन सियासी जमातों ने शोषण करा है, और उस तरह की बहुत सारी बच्चों ने, और बहुत बच्चे टैलेंटेड थे, उन्होंने शेर व शायरी गाने सुनाए अपनी लोकल ज़बान में, और हमें बहुत खुशी हुई। प्रोग्राम रखा था गुजर बकरवाल पीजी बॉयज़ हॉस्टल में, वो स्टूडेंट्स का प्रोग्राम था, और डायरेक्ट हमारे ऑनरेबल एमपी राज्यसभा बड़े भाई इंजीनियर गुलाम अली खटाना साहब के साथ था। हमारा इंटरेक्शन प्रोग्राम रखने का मकसद यही था कि बच्चों के साथ एक इंटरेक्ट हुए, डिस्कशंस हुई, उन्होंने अपने तजर्बात जो है शेयर किए हमारे साथ, और कुछ एक तो थैंक्स किया हमने डिपार्टमेंट का कि डिपार्टमेंट इस वक्त जिस तरह से हमारे साथ खड़े होके हम सब लोग मिल के काम कर रहे हैं, और शुक्रिया अदा किया हमने उनका कि हमारे जो सेक्रेटरी सर हैं डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी साहब, जिस तरह से उन्होंने हमें बच्चों को यहाँ फैसिलिटेट किया, जिस तरह से उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की, उस चीज़ का शुक्रिया अदा किया। और इंजीनियर गुलाम अली खटाना साहब से हमने, हमारे बच्चों ने, मैं खुद एज ए वार्डन, यही डिमांड्स थी, छोटी छोटी हमारे इश्यूज़ थे कि हम लोगों की जो बिल्डिंग्स है जिस पे काम हो भी रहा है, और छोटे छोटे इश्यूज जो है वो डिस्कस हुए। और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि हमारी कौम के जो हैं राज्यसभा एमपी हैं, तो नौजवानों जो यहाँ गुजर हॉस्टल के स्टूडेंट्स हैं वो पूरे जम्मू डिवीज़न के बच्चे हैं, डोडा, राजौरी, पुंछ, किश्तवाड़, रियासी, रामबन, हर ज़िला से जो बच्चा यहाँ पढ़ता है। तो इनकी भी एक डिमांड थी कि हमारे राज्यसभा एमपी हैं, हम इनसे मुलाकात करें, बात करें। तो ये सारी चीज़ें आज डिस्कस हुई हमारे बीच में।